क्या आप जानते हैं कि जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, उनका नाम वेदों में एक देवता के रूप में मिलता ही नहीं है। और क्या आपने वो कहानी सुनी है कि शिव एक आदिवासी देवता थे जिन्हें आर्यों ने एक साजिश के तहत हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। ये दावे इंटरनेट पर हर जगह हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस इतिहास से जिसने रुद्र को महादेव बनाया। आप जानेंगे कि वेदों में उनका जिक्र कैसे है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से उनका क्या रिश्ता है, और उस कहानी का सच क्या है जिसमें कहा जाता है कि विष्णु ने पार्वती से उनका विवाह एक प्लान के तहत करवाया था। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ाने वाला है। सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं, क्या वेदों में शिव हैं? जवाब है नहीं। कम से कम उस तरह नहीं जिस तरह हम सोचते हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें शिव नाम के किसी देवता का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, एक देवता का जिक्र जरूर है जिनका नाम रुद्र है। रुद्र कोई शांत ध्यान में लीन योगी नहीं, वो तूफान के देवता हैं, उग्र हैं, प्रचंड हैं, जिनसे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपना क्रोध शांत रखो, हम पर और हमारे पशुओं पर दया करो। उन्हें एक जंगी कबीलाई देवता माना जाता था जिनके तीरों से सब डरते थे। तो फिर रुद्र शिव कैसे बने? यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। शिव शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में एक विशेष एडजेक्टिव की तरह हुआ है जिसका मतलब था कल्याणकारी, मतलब मंगल करने वाला, शुभ। जब भी किसी देवता को शांत करना होता था, उनके क्रोध से बचना होता था, तो उन्हें शिव यानी कल्याणकारी कहकर पुकारा जाता था। लेकिन अगर शिव का शुरुआती रूप वेदों में इतना उग्र था, तो फिर वो योगी, ध्यान करने वाले, पशुओं के स्वामी वाले शिव कहां से आए जिनकी हम आज पूजा करते हैं? इसका जवाब वेदों में नहीं, बल्कि उससे भी हजारों साल पीछे इतिहास की गहराइयों में है। चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, आज से लगभग 5000 साल पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ की खुदाई में एक मोहर मिलती है जिसे आज हम पशुपति मोहर के नाम से जानते हैं। इस मोहर पर एक व्यक्ति योगी मुद्रा में बैठे हैं, पालती मारकर। उनके सिर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों तरफ पशु हैं, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। इतिहासकार इसे प्रोटो शिव यानी आदि शिव का रूप मानते हैं, एक ऐसा देवता जो योग का, पशुओं का और ध्यान का प्रतीक था। पशुपति मोहर यह आदि शिव का ही रूप है। इतना ही नहीं, इसी सभ्यता में लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। जबकि शुरुआती वैदिक ग्रंथों में लिंग पूजकों को शीर्षण देव कहकर उनकी निंदा की गई है। इससे साफ पता चलता है कि ये दो अलग अलग परंपराएं थी। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, एक तरफ वेदों के उग्र क्रोधी रुद्र और दूसरी तरफ सिंधु घाटी के शांत योगी पशुपति। तो यह दोनों एक कैसे हुए? क्या सच में आर्यों ने आदिवासियों के देवताओं को अपना लिया था? सच इससे कहीं ज्यादा अद्भुत और गहरा है। यह किसी साजिश या कब्जे की कहानी नहीं, यह समन्वय यानी सिंथेसिस की महान गाथा है। जब वैदिक संस्कृति का प्रसार हुआ तो उनका सामना पहले मौजूद स्थानीय द्रविड़ परंपराओं से हुई। उस वक्त के समाज ने एक दूसरे को नष्ट नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे से सीखा। हजारों सालों के वेदों के उग्र रुद्र और सिंधु घाटी के शांत योगी की अवधारणाएं एक दूसरे में घुलने लगी। रुद्र की शक्ति और पशुपति का संयम मिलकर एक नए विशाल चरित्र को जन्म दे रहे थे और इसी चरित्र को स्थापित किया पुराणों ने।
शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों ने उस शिव को हमारे सामने रखा जिन्हें हम आज जानते हैं। अब वो सिर्फ रुद्र नहीं थे, वो महादेव थे, देवताओं के देव थे, कैलाश पर रहने वाले, पार्वती के पति, गणेश और कार्तिकेय के पिता, गंगा को अपने जटाओं में धारण करने वाले नीलकंठ। पुराणों में महादेव एक एकीकरण का प्रतीक है। यह जानकारी कमाल की है ना, कैसे अलग अलग धाराएं मिलकर एक महादेव बनाती हैं। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च वाली बातें पसंद हैं जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें तो कुछ सेकंड लगेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है और आपको पसंद आ रहा है और आप इसको आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब उस सबसे बड़े विवाद का क्या कि विष्णु ने शिव को आर्य बनाने के लिए पार्वती से उनका विवाह एक साजिश के तहत कराया था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसके पीछे का सच आपको हैरान कर देगा। यह साजिश वाली बात इतिहास को न समझने की गलती है। शिव और पार्वती का विवाह किसी राजनीतिक या सामाजिक साजिश का नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक मिलन का प्रतीक है। सोचिए, शिव कौन है? एक वैरागी योगी जिसे संसार से कोई मतलब नहीं। और पार्वती कौन है? वह प्रकृति है, शक्ति है, ऊर्जा है, संसार की जननी है। इनका विवाह संन्यास और गृहस्थ जीवन का मिलन है। इनका विवाह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। यह इस बात का प्रतीक है कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और ऊर्जा मतलब एनर्जी जब तक मिलते नहीं है सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। पार्वती ने ही शिव के उग्र रूप को शांत करके उन्हें भोलेनाथ बनाया जो सबके लिए सुलभ हो गए। ये कोई साजिश नहीं था, ये एक खूबसूरत एकीकरण था। तो अगली बार जब कोई कहे कि शिव को अपनाया गया तो उसे बताइएगा शिव को अपनाया नहीं गया, शिव ने सबको अपने अंदर समा लिया है। उनका चरित्र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदू धर्म कितना समावेशी है। शिव की कहानी वेदों में रुद्र से शुरू होकर सिंधु घाटी के योगी से जुड़कर पुराणों के महादेव तक पहुंचती है। यह किसी एक देवता की नहीं बल्कि भारत की अलग अलग संस्कृतियों के एक महान संगम की कहानी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।